नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का टॉपिक लाए हैं नीलम देश की राजकन्या कहानी, जो जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित है। इस वीडियो में इससे जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों को बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। नीलम देश की राजकन्या, इसमें है जो राजकुमारी है, जो राजकन्या जो रहती है, वो इसका मुख्य पात्र है। और एक कहानी है जो एक नीलम देश की राजकन्या में राजकुमारी है जो सोचती रहती कि राजकुमार है जो आएगा। ये मात्र कल्पना है कि राजकुमार आएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो चलिए इसमें प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है। तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कहानी सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या रचना के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जैनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा है कि जैनेंद्र कुमार ने अपनी प्रथम कहानी किसे माना है। ऑप्शन ए फोटोग्राफी, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी ध्रुव यात्रा, ऑप्शन डी फांसी। तो यहाँ है जो जैनेंद्र कुमार ने अपनी प्रथम कहानी है जो फोटोग्राफी को माना है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल नाम से विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था 1928 ईस्वी में। और ये फांसी जो है इसका प्रथम कहानी संग्रह है जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अन्य कहानियाँ बता दूं कि वातायन, नीलम देश की राजकन्या जो पढ़ रहे हैं, एक रात, दो चिड़ियाँ इत्यादि है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक जैनेंद्र कुमार जी को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में पूछा है कि जैनेंद्र कुमार का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए आनंदीलाल, ऑप्शन बी प्यारेलाल, ऑप्शन सी भीखू सिंह, ऑप्शन डी कविराज। तो इसका सही उत्तर आनंदीलाल, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर। जबकि प्यारेलाल इनके पिताजी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा नंबर। इसमें पूछा है निम्न में से किसके कहानी के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो कहानियों में व्यक्ति को महत्व जैनेंद्र जी ने दिए हैं, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि प्रेमचंद की कहानियों में समाज को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न। इसमें पूछता है कि कहानी नीलम देश की राजकन्या कब प्रकाशित हुआ था।
ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1928। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1933 हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, जनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 जनवरी 1905, ऑप्शन बी 24 दिसंबर 1988, ऑप्शन सी 25 मार्च 1907, ऑप्शन डी 2 फरवरी 1908। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2 जनवरी 1905। जबकि 2 जनवरी 1905 को कोड़ियालगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, जबकि 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सी पुरस्कार जनेंद्र जी को नहीं मिला है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्म भूषण पुरस्कार, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, ऑप्शन डी पद्मश्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मश्री इनको नहीं मिला है। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 ईस्वी में इनके उपन्यास मुक्तिबोध हेतु दिया गया था और मुक्तिबोध उपन्यास इनका 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जबकि पद्म भूषण पुरस्कार 1971 ईस्वी में मिला और साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 1979 ईस्वी में दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में है कहानी के अलावा इनके जीवनी के बारे में, लेखक के जीवनी के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है और पूछा भी गया है। तो जितना इम्पोर्टेंट मुझे लगा उतने बताने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए देखता हैं अगला प्रश्न, 10वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जनेंद्र कुमार का कहानी संग्रह नहीं है? ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो झारखंड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जेएसएससी के एग्ज़ाम में। ऑप्शन ए वातायन, ऑप्शन बी फांसी, ऑप्शन सी प्रतिध्वनि, ऑप्शन डी एक रात। तो इसका सही उत्तर प्रतिध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रतिध्वनि है जो जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह है, जबकि अन्य 3 जनेंद्र कुमार जी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में पूछा है कि जनेंद्र कुमार किस प्रकार के कहानीकार हैं? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी राजनीतिवाद, ऑप्शन सी प्राइड, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न 12 नंबर। नीलम देश की राजकन्या कहानी में तीनों महलों की स्वामिनी कौन है? ऑप्शन ए राजकुमार, ऑप्शन बी राजकन्या, ऑप्शन सी किन्नरियाँ, ऑप्शन डी गंधर्व बालाएँ। तो सही उत्तर तीनों महलों की स्वामिनी है जो राजकन्या रहती है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर में पूछा है कि नीलम देश की राजकन्या कहानी में तीनों महलों का नाम क्या क्या है? ऑप्शन ए पुखराज का महल, ऑप्शन बी पन्ने का महल, ऑप्शन सी हीरे का महल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो तीनों महल का नाम है जो ये 3 है, ऑप्शन ए बी सी यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। नीलम देश की राजकन्या कहानी में सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंस पड़ती है? ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो जेएसएससी में पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए किन्नरियाँ, ऑप्शन बी बालाएँ, ऑप्शन सी राजकन्या, ऑप्शन डी अप्सराएँ। तो इसका सही उत्तर किन्नरियाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है
कि नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसे अकेलापन नहीं सहा जाता है? ऑप्शन ए किन्नरियाँ से, ऑप्शन बी गंधर्व बालाएँ से, ऑप्शन सी अप्सराएँ से, ऑप्शन डी राजकन्या से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजकन्या से। और ये सोचती रहती कि इसके जीवन में कोई राजकुमार आएगा, जो कि एक झूठा काल्पनिक सोच है। अगला प्रश्न 16 नंबर, नीलम देश की राजकन्या पाठ में किस द्वीप का नाम आया है? ऑप्शन ए नीलम का द्वीप, ऑप्शन बी श्रीलंका द्वीप, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इसमें से सभी। तो यहाँ पढ़ने से ही पता चल रहा है कि नीलम देश की राजकन्या में नीलम द्वीप का नाम आया, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा है कि नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसको एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक फीका लगने लगता है? ऑप्शन ए राजकन्या को, ऑप्शन बी लेखक को, ऑप्शन सी किन्नरियाँ को, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजकन्या को। अगला प्रश्न है 18 नंबर, नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डालने की बात कही है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सही उत्तर ऑप्शन ए यानी एक राजकुमार को कैद में डालने की बात कही है राजकुमारी ने। अगला प्रश्न 19 नंबर, इसमें पूछा है कि किन्नरियाँ और बालाएँ किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? ऑप्शन ए अपने लिए, ऑप्शन बी लेखक के लिए, ऑप्शन सी राजकन्या के लिए, ऑप्शन डी राजकुमार के लिए। तो सही उत्तर ऑप्शन सी राजकन्या के लिए लाती है। अगला प्रश्न 20 नंबर, कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी बहलाने में लगी है? ऑप्शन ए गंधर्व बालाएँ, ऑप्शन बी किन्नरियाँ, ऑप्शन सी अप्सराएँ, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर किन्नरियाँ यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, इसमें पूछा है कि जब किसी को भी आना नहीं है तो भीतर प्रतिक्षण या नियंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? आंगन पुष्पित प्रतीक्षमान है। रोज रोज प्रातः साय में उसे धो देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। नीलम देश की राजकन्या में यह कौन सोचती है? ऑप्शन ए गंधर्व बालाएँ, ऑप्शन बी किन्नरियाँ, ऑप्शन सी अप्सराएँ, ऑप्शन डी राजकन्या। तो सही उत्तर ऑप्शन डी राजकन्या हो जाएगा, यही सोचती है। अगला प्रश्न 22 नंबर, जनेंद्र कुमार ने अपनी कहानियों में किसको महत्व दिया है? ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न JSSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए अध्यात्म को, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद को, ऑप्शन सी रहस्यवाद को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा है कि इस ओर सत्य है तब उधर प्रति सत्य है। नीलम देश की राजकन्या कहानी में यह किसका कथन है? राजकन्या का, गंधर्व बालाएँ का, किन्नरियाँ का, अप्सराएँ का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा राजकन्या का। ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है, JSSC द्वारा पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न 24 नंबर, पूछा कि राजकन्या हम जानती है तुम्हारा चित्त हमसे उदास है, हमसे ऐसा क्या भूल हुई है? यह किसका वाक्य है? ऑप्शन ए किन्नरियाँ का, ऑप्शन बी अप्सराएँ का, ऑप्शन सी लेखक का, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए किन्नरियाँ का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा है कि तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या,
तुम अकेली रहती जा रही हो, यह वाक्य नीलम देश की राजकन्या में किसने कहा है? ऑप्शन ए किन्नरियों ने, ऑप्शन बी राजकुमार ने, ऑप्शन सी अप्सराओं ने, ऑप्शन डी बालाओं ने। तो सही उत्तर ऑप्शन ए किन्नरियों ने। अगला प्रश्न 26 नंबर पूछा कि नीलम देश की राजकन्या कहानी में यह झूठ है राजकन्या, तो वह नहीं है, तो खूल नहीं है, तो उनसे अकेली है, यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है। राजकन्या यह वाक्य किससे सुनती है? ऑप्शन ए समय से, ऑप्शन बी राजकुमार से, ऑप्शन सी किन्नरियों से, ऑप्शन डी अप्सराओं से। तो सही उत्तर समय से सुनती है। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि कैसे राजकुमार, कौन राजकुमार, तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो? नीलम देश की राजकन्या में यह वाक्य राजकन्या किससे कहती है? ऑप्शन ए किन्नरियों से, ऑप्शन बी राजकुमार से, ऑप्शन सी गंधर्व बालाएं से, ऑप्शन डी अप्सराएं से। तो सही उत्तर किन्नरियों से। अगला प्रश्न 28 नंबर। दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर कौन फुफकार करने लगा है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी नदियाँ, ऑप्शन डी किन्नरियाँ। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी मार्क्सवाद, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कहानी है। और अगला और अंतिम प्रश्न, जैनेंद्र कुमार जी का पहला उपन्यास कौन सा है? परख, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी सुनीता, ऑप्शन डी त्यागपत्र। तो इसका पहला उपन्यास परख है जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि मुक्तिबोध 1965 में प्रकाशित, त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह से कहानी से प्रश्न जो एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होप कि इससे बाहर प्रश्न नए देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।